बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लेट्स गो ब्रैंडन। अमेरिकी सदर जो बाइडन को क्रिसमस के मौके पर लाइव कॉल के दौरान एक कॉलर ने तज़हीक आमेज़ अल्फाज बोल दिए। ये नारा लेट्स गो ब्रैंडन जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है अमेरिका में इस वक्त, गाने भी बन रहे हैं, रीमिक्स भी हो रहे हैं और टी शर्ट्स भी बन रही हैं, पी कैप्स, हर बंदे के मुंह पर ये नारा ठीक उसी तरह से है जैसे एक दौर में पाकिस्तान में एक सियासी नारा बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। तो अमेरिका में भी ये नारा क्यों मशहूर हो रहा है आज की वीडियो में डिटेल भी आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रिसमस के मौके पर लाइव कॉल, ये वाइट हाउस की रिवायत है, जो भी अमेरिकी सदर हो वो कॉल करता है रैंडम लोगों को और फिर जो बच्चे हों उनसे बातचीत करता है अमेरिकी सदर। फिर उनसे जो तहाइफ हैं जिनका तबादला क्रिसमस के मौके पर जो क्रिश्चियंस हैं उनकी जानिब से किया जाता है। तो अमेरिकी सदर जो बाइडन भी अपनी अहलिया के हमरा मौजूद थे वाइट हाउस में। एक लाइव कॉल जो कि लाइव ब्रॉडकास्ट की जा रही थी। जाहिर है जब अमेरिकी सदर कॉल करते हैं तो फिर वो तमाम टेलीविज़न चैनल्स उसे ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने उस फैमिली से बात की जिसमें काफ़ी सारे बच्चे भी थे, अहलिया भी थी और वालिद भी थे उन बच्चों के। तो बच्चों से बात की, फिर कौन से तोहफे उन्हें चाहिए वगैरह वगैरह, ये बातचीत होती रही। जिसके बाद जो वालिद था बच्चों का, उनसे अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गपशप लगाना शुरू कर दी। तो उसे क्रिसमस की मुबारकबाद दी। जिसके बाद उस शख्स ने अमेरिकी सदर जो बाइडन को बोला लेट्स गो ब्रैंडन। ये पहले क्लिप सुन लीजिए जिस पर अमेरिकी सदर ने क्या जवाब दिया। अमेरिकी सदर के इस जवाब के बाद रिमिक्स बनना शुरू हो गए अमेरिका में। वो जो गाने बन रहे थे लेट्स गो ब्रैंडन के, अब उसके रिमिक्स बनना शुरू हो गए क्योंकि अमेरिकी सदर ने जो जवाब दिया वो बहुत ही हैरान कुन था कि अमेरिकी सदर शायद इस नारे से वाकिफ़ नहीं थे। ये मुमकिन नहीं क्योंकि अमेरिका में ये नारा बहुत ज़्यादा मशहूर हो रहा है। तो अमेरिकी सदर ने आई एग्री क्यों कहा, ये क्लिप सुनिए, उसके बाद आपको ये स्टोरी बताता हूँ। Have a Merry Christmas. Have a wonderful Christmas. And by the way, you guys have to be in bed by 9 o'clock, you know, and asleep between 9 and 12 or he doesn't show up. This isn't to you, Jared. This is to the kids. That's right. Well, I hope you have a wonderful Hey, Christmas. Yeah, I hope you guys have a wonderful Christmas as well. Oh, Merry thank you. Christmas and let's go, Brandon. Let's go, Brandon. I Yeah. agree. Hey, by the way, where are you in Oregon? Where's your home? I think we lost him. मैरी क्रिसमस एंड लेट्स गो ब्रैंडन। आगे से अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा आई एग्री। क्या अमेरिकी सदर जो बाइडन इस नारे से वाकिफ नहीं थे? लेकिन ये बैकग्राउंड में मैं आपको वही क्लिप दोबारा दिखा रहा हूं तो आप अमेरिकी सदर की अहलिया के फेशियल एक्सप्रेशंस देख सकते हैं कि वो एकदम से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गई और उनके चेहरे पर जो है वो 12 बज गए कि लाइव कॉल के दौरान वही अल्फाज जो बाइडन को सुनना पड़ गए जो हर गली मोहल्ले हर चौक में उन्हें सुनना पड़ रहे हैं आजकल। अब ये मामला क्या है? लेट्स गो ब्रैंडन, ये नारा किस तरह से बना? ब्रैंडन ब्राउन जो हैं वो कार रेसर हैं अमेरिका में। तो उनकी एक कार रेस थी, वो कार रेस जीते, उसके बाद वो अपनी गाड़ी से बाहर उतरे। रिपोर्टर वहाँ पर मौजूद थी, NBC न्यूज़ की गालिबन रिपोर्टर थी। उन्होंने ब्रैंडन ब्राउन का इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। बैकग्राउंड में जो ऑडियंस थी उनकी जानिब से नारे लगाए जा रहे थे अमेरिकी सदर जो बाइडन के खिलाफ, और वो नारे भी नहीं, वो गाली दे रहे थे। पीछे ऑडियंस जो है वो अमेरिकी सदर जो बाइडन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, गालियां उन्हें दे रहे थे। तो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था वो प्रोग्राम जिसमें जो एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, वो ब्रैंडन ब्राउन का इंटरव्यू कर रही थी। तो बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही थी जी डैश जो बाइडन। अब खुद ही समझ जाएं आप, ये गाली जो है वो अमेरिकन हर सेंटेंस में देते हैं। तो वो ये नारा पीछे लगा रहे थे ऑडियंस, डैश जो बाइडन। तो जब रिपोर्टर को महसूस हुआ कि लाइव ब्रॉडकास्ट है और पीछे से इस तरह के गालियां और तज़हीक आमेज़ नारे लगाए जा रहे हैं, तो रिपोर्टर ने उसे कवर करने के लिए ब्रैंडन ब्राउन को कहा कि दे आर चैंटिंग स्लोगन्स फॉर यू, ये आपके लिए नारे लगा रहे हैं। तो ब्रैंडन ब्राउन ने कहा कि ये क्या कह रहे हैं? तो रिपोर्टर ने कहा ये कह रहे हैं लेट्स गो ब्रैंडन, हालांकि वो कह रहे थे डैश जो बाइडन। तो लेट्स गो ब्रैंडन का जो वर्ड सेंटेंस यूज़ किया रिपोर्टर ने, तो इसे अमेरिकन्स ने पिक कर लिया और वो जो तज़हीक आमेज़ अल्फाज जो बाइडन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जा रहे थे पूरे अमेरिका में, तो अब उस नारे को शिफ्ट कर दिया अमेरिकन्स ने डैश जो बाइडन से लेट्स गो ब्रैंडन तक। तो अब लेट्स गो ब्रैंडन इतना ज़्यादा मशहूर हो रहा है कि ये पूरे अमेरिका में
वहाँ पर टी शर्ट्स भी बन रही हैं, वहाँ पर पी कैप्स भी बन रही हैं, वहाँ पर गाने रिमिक्स हो रहे हैं। और अब इस कॉल के बाद आई एग्री जो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कहा, तो अब आई एग्री के साथ लेट्स गो ब्रैंडन के जो गाने हैं वो रिमिक्स किए जा रहे हैं। व्हाइट हाउस की तर्जमान जेन साकी, उनसे जब ये पूछा गया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन के खिलाफ जो एक मुहिम चल पड़ी है, हर जगह कोई मैच हो, फुटबॉल का मैच हो, कोई कॉन्सर्ट हो, कोई गली मोहल्ला, तो ये नारा ज़रूर सुनने को मिलता है, तो क्या अमेरिकी सदर इस पर नाराज़ हैं अमेरिकन से? तो जेन साकी ने क्या जवाब दिया ये सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि नारा अमेरिकन क्यों लगा रहे हैं जो बाइडन के खिलाफ, और इतनी ज़्यादा नफरत जो बाइडन को लेकर अमेरिका में क्यों सरायत करती जा रही है। सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। If I can quickly, across this country, we've seen this new phenomenon lately, chanted at sporting events and on signs. The phrase is "Let's go Brandon," a sort of code for a profane slogan attacking President Biden. What does the president make of that? I don't think he spends much time focused on it or thinking about it. जेन साकी से जब पूछा गया कि अमेरिकी सदर जो बाइडन का क्या रिएक्शन है इस नारे पर, तो उन्होंने कहा इनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो इन चीज़ों के बारे में सोचें और बात करें। शायद यही वजह थी कि अमेरिकी सदर जो बाइडन उस कॉलर की बात को भी नहीं समझ सके और आई एग्री कह दिया, जिसके बाद अब उस आई एग्री को लेकर किस तरह से अमेरिकन मजाक उड़ाएंगे जो बाइडन का। इसकी वजह क्या है? जो बाइडन की परफॉर्मेंस एक तो इंटरनली अमेरिका के अंदर भी ठीक नहीं, और स्पेशली अफगानिस्तान से जिस तरह से अमेरिका ने इनखला किया, उसके बाद जो बाइडन का ग्राफ तेज़ी के साथ नीचे आया, जिसके बाद अभी तक वो जो सिचुएशन है, जो अफगानिस्तान से इनखला की सिचुएशन है, जो बगैर किसी से कंसल्ट किए, बगैर पाकिस्तान से कंसल्ट किए, बगैर पड़ोसी ममालिक से कंसल्ट किए, अमेरिका ने नेटो कंट्रीज से भी कंसल्ट नहीं किया, और जिस तरह से अफगानिस्तान से इनखला का अमल मुकम्मल हुआ, जिस तरह से मनाजिर देखने को मिले, तो उसके बाद इस तरह की जो क्रिटिसिज्म है जो बाइडन पर, वो अमेरिकन की जानिब से सामने आ रहा है, जो कंट्रोल नहीं हो रहा। और रही सही कसर जो है वो ट्रंप के जो हामी हैं, ट्रंप के जो लोग हैं, उन्होंने पूरी कर दी, और इस तरह के नारे इस वजह से अमेरिकी सदर जो बाइडन के खिलाफ अमेरिका में फैलते जा रहे हैं। तो लेट्स गो ब्रैंडन की आपको समझ आई होगी ये नारा क्या है, क्योंकि आने वाले दिनों में इतना मशहूर होने वाला है कि यहाँ पर भी आपको ये गाने सुनने को मिलेंगे। खैर, इस मामले पर नज़र रखेंगे। आने वाली वीडियो में मैं जो वियना में टॉक्स चल रही हैं ईरान और आलमी ताकतों की, उसके हवाले से बहुत अहम अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।